हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। गार्डनिंग के काम में पूरे बिज़ी हो गए क्योंकि फरवरी का महीना या मार्च का महीना पूरे गार्डनर्स के लिए बहुत ही बिज़ी मंथ होते हैं, क्योंकि इसमें हमें करने होते हैं हमने हमारे गार्डन में बहुत सारे काम जो हमने पिछली वीडियो में शेयर किए थे। और पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं अपने एग्लोनिमा को भी डिवाइड करूँगी। तो जी हाँ, मैंने अपने एग्लोनिमा को थोड़ा सा डिवाइड कर लिया है। ये मैंने 3 प्लांटर्स में ये एग्लोनिमा लगा दिया है और आपके साथ मैं वही शेयर करने आई हूँ कि मैंने इसकी डिवीज़न कैसे की है। तो डिवीज़न आपको बस इसको जो भी आपने पॉट में लगाया हुआ है और आपको लग रहा है कि उसमें बहुत सारे पप्स बन चुके हैं, तो आपने उसको हल्के हाथों से उसकी हल्की सी मिट्टी की गुड़ाई करके बाहर निकालने की कोशिश करनी है। और उसी के साथ वो जो आपका प्लांट है वो धीरे धीरे करके आपको बाहर निकालना है। और जैसे कि अब ये मेरा गणेश प्लांटर में है, तो मैंने हल्की सी मिट्टी की गुड़ाई कर ली है। उसको साइडों से हल्की सी मिट्टी को जैसे हम खरोंच देते हैं वैसे खरोंच दिया है, तो वो ईज़िली बाहर निकल आया है, क्योंकि ये बिल्कुल वेल ड्रेन्ड मिट्टी थी। और हल्की हल्की सी अगर आप इसको गुड़ाई करते रहेंगे धीरे धीरे, तो ये मिट्टी हमेशा कभी ऐसे जमेगी नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड कभी भी नहीं होगी। तो ये निकल गया है हमारा प्लांट और इस प्लांट में मुझे दिख रहे हैं काफ़ी सारे पप्स। और चलिए इनको अब निकालते हैं। तो आपको जस्ट इसकी हल्की सी रूट्स को एक्सपोज करना है। एक्सपोज मतलब कि आपको हल्का सा मिट्टी को हटाना है, ताकि आप उनके जो जहाँ पे उनके जॉइंट्स हैं वो ध्यान से थोड़ा सा देख सकें। तो उन जॉइंट्स को आपने हल्के से अपनी फिंगर्स के साथ देखना है और उनको हल्का सा धीरे धीरे बिल्कुल मैं कहूँगी कि उसको हटाने की कोशिश करनी है और बिल्कुल हल्के से उसको खींचना है। तो ये बिल्कुल अलग हो जाएंगी और जनरली आपको सभी पप्स के साथ रूट्स भी मिलती जाएंगी, क्योंकि हर पप के साथ आपको रूट मिलेगी ही मिलेगी। अगर अदरवाइज़ कभी ऐसा पप कोई निकल भी आए जिसकी रूट्स ना हों, तो उनके ऊपर भी नोड्स होती हैं और रूट्स ईज़िली डेवलप हो जाती हैं। उनको ऐसे ही आपको मिट्टी में दबा देना है। तो हल्के हाथों से बस आपको इनकी ऐसे निकालते रहना है। आप कटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली मैं हैंड के साथ ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे इजी लगता है। तो अगर आप कटर से करना चाहें तो आप कटर से भी कर सकते हैं, या कोई भी तेज़ धार वाला नाइफ़ आपके पास है तो उसके साथ आप इसको जॉइंट्स को कट करते जाइए, जैसे कि हम स्नेक प्लांट में करते हैं। बिल्कुल वैसे ही इनके पप्स को आपने अलग करना है। तो ऐसे आपको करना है और इसके जो पत्ते वगैरह आपको ड्राई लग रहे हैं उसको हटाते जाना है। और यहाँ पे हो गई थी मेरी उप्स मोमेंट, क्योंकि यहाँ पे मेरे हाथों से टूट गई उसकी बिल्कुल रूट। जो लास्ट में बचा था प्लांट, उसकी जो रूट्स थी वो बिल्कुल अलग हो गई। जी हाँ, गार्डनिंग का एक्सपेरिमेंट मैं कहूँगी कि ऐसे ही होता है। और जी हाँ, यहाँ पे हमारे एग्लोनिमा के साथ दो एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे। एक तो ये कि वो कटिंग से अच्छे से ग्रो होता है, जो कि मैंने वैसे पहले किया हुआ है, वो ग्रो होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ वो भी शेयर करने की कोशिश करूँगी। जी हाँ, यहाँ पे आप जो कटिंग है उसको पानी में भी डुबो के रख सकते हैं उसकी रूट्स डेवलपमेंट के लिए, और उसको मिट्टी में भी दबा सकते हैं। मैं जनरली मिट्टी में प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे वाटर में बार बार पानी वगैरह चेंज करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो इसलिए मैं मिट्टी में प्रेफर करूँगी और मिट्टी में ही दबाऊँगी इनको, कटिंग्स को। और मैं उस पार्ट को भी ज़रूर मिट्टी में दबाऊँगी जो मेरे से कट गया है। जो रूट्स वाला पोर्शन था उसको मैं मिट्टी में दबा के ज़रूर पॉट में लगाऊंगी, ताकि मैं ये देख सकूं कि जो वो पोर्शन है उसमें से कोई नया प्लांट बनेगा कि नहीं। तो जी हाँ, यहाँ पे मेरे पास बन गए हैं अब 11 प्लांट्स। तो मैं काफ़ी अमीर हो चुकी हूँ और यहाँ पे मैं उन 11 प्लांट्स को अलग अलग ना लगा के मैं 2-2, 3-3 करके अपने प्लांटर्स में लगा रही हूँ, ताकि वो थोड़ा सा भरा भरा भी लुक दे और अच्छे से डेवलपमेंट भी उनकी होती रहे। तो मैंने 3 ऑयल कैन प्लांटर्स जो मैंने बनाए थे उनमें एग्लोनिमा लगा दिया है, और 2 जो कटिंग्स थी वो अलग अलग मैंने एक पॉट में लगा दी हैं, और एक जो रूट्स वाली कटिंग थी वो मैंने अलग एक पॉट में लगाई है, ताकि मैं उसका रिज़ल्ट आपके साथ शेयर कर सकूं। और 1-2 प्लांट्स मैंने अपनी फ्रेंड्स के लिए लगाए हैं कि उनको मैं एज अ गिफ्ट दे सकूं। तो अभी के लिए ये रिपोर्टिंग हो चुकी है मेरे एग्लोनिमा की एक की, और बाकी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने उनको प्लांटर्स में लगा दिया है। और उसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वो जो प्लांट्स पॉट्स में लगाए हैं वो कैसे लगे।
तो ये हैं वो प्लांट्स जो कटिंग हो गई थी मेरे से रूट्स की, और इन कटिंग्स को मैंने दबा दिया है इकट्ठे ही एक पॉट में, और एक पॉट में मैंने लगा दी है वो वाली कटिंग जो हमसे बिल्कुल टूट के ख़राब हो गई थी। और इसका जो रूट वाला हिस्सा था वो मैंने नीचे दबा दिया है, और इसका हल्का सा ऊपर जो हिस्सा है उसको मैंने ऊपर रहने दिया, ताकि अगर यहाँ से कोई शूट निकलेगी तो पता लग जाएगा। हाँ, इस पे मैं फंजीसाइड लगाना भूल गई, आप इसको फंजीसाइड से थोड़ा सा कवर कर दीजिए ताकि कोई फंगस वगैरह का कोई अटैक ना हो। तो ये कुछ एक दो प्लांट्स मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए लगा दिए हैं। और चलते चलते मैं बस ये कहना चाहूँगी कि डरिए मत, गार्डनिंग एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए और अपने प्लांट्स को डिवाइड करके शेयर करते जाइए।